राधे राधे, जय माता दी। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के चौथे दिन माँ भुवनेश्वरी माँ के बारे में। माँ भुवनेश्वरी माँ 10 महाविद्याओं में से एक संपूर्ण ब्रह्मांड की स्वामिनी हैं, सृजन, पालन और संहार की देवी हैं, जिन्हें शाकंभरी और शताक्षी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने दुर्गम असुर का वध किया और सृष्टि को जल अन्न प्रदान किया। उनकी पूजा से शांति, समृद्धि और मानसिक संतुलन प्राप्त होता है। और उनका एकाक्षी मंत्र ह्रीम है, जो तांत्रिक साधना में महत्वपूर्ण है। पौराणिक कथा के अनुसार जब ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा था, तब माँ भुवनेश्वरी की ऊर्जा ने सभी को जीवन शक्ति दी और ब्रह्मांड को धारण किया। दुर्गमासुर का वध एक कैसे हुआ? एक बार जब दुर्गम नामक दैत्य ने वेदों और जल को रोक लिया, जिससे सृष्टि में हाहाकार मच गया। तब देवताओं ने हिमालय जाकर माँ भुवनेश्वरी की आराधना की। माँ भुवनेश्वरी प्रकट हुई और अपने नेत्रों से अश्रुधाराएं बहाईं, जिससे नदियां और समुद्र भर गए तथा वनस्पतियों का सिंचन हुआ। उन्होंने हाथों में शाक मूल धारण किए, इसलिए वे शाकंभरी नाम उनका पड़ा। मतलब शाकंभरी प्रदान करने वाली, मतलब शाक सब्जियां जिनको बोलते हैं, और शताक्षी मतलब हजारों नेत्र वाली कहलाई माँ। भुवनेश्वरी ने दुर्गमासुर का वध कर वेदों को देवताओं को लौटाया और इसी कारण वे दुर्गा नाम से भी पूजित हुईं। बेमणि द्वीप की रानी और श्रीपुर मतलब ब्रह्मांडीय राजधानी कहलाती है, जो उसकी श्रीपुर की अधिष्ठात्री देवी हैं, जहाँ त्रिदेव मतलब ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी उनके दर्शन के लिए वहां पर गए हुए थे। माँ के स्वरूप की बात करें तो आकाश के समान व्यापक, सौम्य, करुणा और संतुलन की प्रतिमूर्ति है माँ। कमला पर विराजमान, कभी कभी अरुण वर्ण की दिखती है माँ। सृष्टि की संचालिका, ब्रह्मांडीय शक्ति, संतुलन की देवी, मानसिक शांति और आध्यात्मिक चेतना प्रदान करने वाली है माँ। तंत्र साधना में इन्हें विशेष स्थान प्राप्त है और इनकी पूजा से ऐश्वर्य, सिद्धियां और मानसिक स्थिरता मिलती है। इनके मंत्र की बात करें तो एकाक्षी मंत्र है ह्रीम और त्रियाक्षी मंत्र है रेम ह्रीम श्रीम। ये मंत्र हैं। इससे आप चाहें तो मंत्र से इनके मंत्र की माला जाप कर सकते हैं आप। और इनके अन्य नाम भी हैं, तो अन्य नाम इनका शाकंभरी, शताक्षी, दुर्गा, ये मूल प्रकृति के मंत्र हैं और माँ भुवनेश्वरी कहलाएंगी। माँ का भुवनेश्वरी भी नाम है। इनका जन्म दिवस कब आता है? तो देखो, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को इनका प्राकट्य दिवस मनाया जाता है। और इनके मंदिर कर्नाटक, जो कि राज्य देवी है वहाँ पे, केरल मतलब इनकुलम, और गुजरात मतलब गोंडल जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पर स्थित है। इनके इतनी जगहों पे, 3-4 जगहों पे इनके मंदिर हैं, स्थित हैं। योग और ध्यान का स्थान कहाँ है? तो माँ भुवनेश्वरी की साधना योग और ध्यान से जुड़ती है, क्योंकि वे मन को शांत और संतुलन रखने का अर्थ देती हैं, संदेश देती हैं। अर्थ है माँ स्वयं। यह साधना भावनात्मक और मानसिक संतुलन बनाने में मदद करती है, जिससे व्यक्ति जीवन की परिस्थितियों में शांत रह पाता है, मतलब शांत रहने का अनुभव होता है। माँ भुवनेश्वरी ऐसी शांति प्रदान करती हैं। माँ भुवनेश्वरी देवी कौन है? काफ़ी लोग पूछते भी हैं, इनके मन में आता होगा ये विचार। तो देखो, भुवनेश्वरी देवी माँ अन्नपूर्णा का सबसे भयानक और गुप्त रूप है। सभी रूप माँ दुर्गा के जितने भी रूप हैं, 10 महाविद्याएं हैं और 9 रूप हैं, जो वो माँ पार्वती से ही हैं। पार्वती देवी ही माँ अन्नपूर्णा है और अन्नपूर्णा माँ की ही, पार्वती माँ की ही ये 10 महाविद्याएं हैं, जिनको हम गुप्त नवरात्रि में पूजते हैं। तो भुवनेश्वरी देवी माँ अन्नपूर्णा का सबसे भयानक और गुप्त रूप है। काशी की वह रात जब आसमान खून की तरह लाल हो गया था और धरती कांप रही थी, तब देवी अन्नपूर्णा का वह गुप्त और उग्र रूप भुवनेश्वरी, जिनका नृत्य शत्रुओं के लिए नहीं बल्कि पूरी सृष्टि के लिए, विनाश के लिए था। पूरी सृष्टि विनाश के तट पर आ जाती अगर माँ अपना नृत्य नहीं रोकती तो। माँ भुवनेश्वरी माँ के क्या फायदे हैं पूजा अगर हम करेंगे? तो देखो, माँ भुवनेश्वरी साधना के लाभ ये होते हैं कि ऋग्वेद के अनुसार जो भी साधक माता भुवनेश्वरी की साधना
पूर्वक जो करता है या पूरी कर लेता है उसे भगवान इंद्र के समान धन और शक्ति प्राप्त होती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम और भगवान कृष्ण ने भी यह साधना पूर्ण की और इसलिए उन्हें राम राज्य और द्वारिका प्राप्त हुए थे। तो ये है इनकी साधना के फल। तो सोचिए अगर हम और आप करेंगे तो क्या होगा। माँ का पसंदीदा फूल कौन सा है? तो देवी भुवनेश्वरी के चित्रपट पर या फिर मूर्ति हो तो उस पर माँ के चित्रण में पाए जाने वाले कुछ सामान्य तत्व इस प्रकार जैसे रहते हैं। जैसे कमल पर बैठी हुई माँ हैं, उन्हें अक्सर कमल के फूल पर बैठे हुए चित्रित किया जाता है, जो पवित्रता, ज्ञान और आध्यात्मिक चेतना के विकास का प्रतीक हैं। माँ के लिए कमल के फूल प्रिय हैं। आप चाहें तो गुड़हल के फूल भी चढ़ा सकते हैं और जो भी ऋतु के अनुसार जैसे कि अभी अच्छे अच्छे पीले फूल आते हैं, गेंदा के हैं, वाइट वाले, जो भी फूल आपके पास हों, वाइट कमल के हैं, गेंदा के हैं, कमल के, जो भी फूल हों आपके पास, गुलाब के हैं, पीले वाले गुलाब हैं भी और पीला गेंदा आता है और भी बहुत से मौसमी फूल आते हैं, वो सब माँ को आप चढ़ा सकती हैं। वैसे तो माँ कमल पर विराजमान है तो कमल भी चढ़ाएं। माँ भुवनेश्वरी मंत्र, इन देवी के कई मंत्र हैं जो क्लिष्ट होने के साथ गुरुगम्य भी हैं, पर एक सरल सा एकाक्षी बीज मंत्र है माँ का भुवनेश्वरी, जिसका ह्लीम अर्थ है। इसका मंदिर में भगवान के सम्मुख बैठकर 5 मिनट या 10 मिनट 15 मिनट तक उनका जाप आप करना, तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। माँ भुवनेश्वरी की कृपा दिलाने वाले होते हैं ये मंत्र। माँ 10 महाविद्याओं में काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमलात्मिका, ये माँ की 10 महाविद्या हैं। ये 10 पार्वती के ही रूप हैं और माँ भुवनेश्वरी इन्हीं में से एक चौथे नंबर की देवी हैं। माँ का बीज मंत्र यही है जो मैंने आपको बताया है। माँ का बीज मंत्र है ओम हस्य श्री भुवनेश्वरी एकाक्षाय मंत्रस्य शक्ति ऋषि गायत्री छंद भुवनेश्वरी देवी हम बीजम ईम शक्ति रा कीलकम चतुर्वर्ग सिद्ध्यर्थे जपे विनियोग। इस एकाक्षर मंत्र के इतने सारे अर्थ हैं और ये अलग अलग नाम हैं। आप चाहें तो इनमें से किसी एक का भी पाठ कर सकते जो मैंने अभी बताया, और ये माँ का बीज मंत्र है। अब बात करेंगे माता रानी की पौराणिक कथा के अनुसार। तो प्रकृति स्वरूपा देवी भुवनेश्वरी को माता सती के 10 रूपों में से चौथा रूप माना गया है। माँ भुवनेश्वरी ने मनुष्यों को जीवन के 5 तत्वों का मूल समझाया और यह बतलाया कि ब्रह्मांड में मानव जाति का क्या महत्व है। भुवनेश्वरी शब्द 2 शब्दों के मेल से बना हुआ है, भुवन और ईश्वरी, जिससे इस भुवनेश्वरी का अर्थ बनता है समस्त संसार के ऐश्वर्य की धात्री। परंतु क्या आप जानते हैं कि माता भुवनेश्वरी के जन्म के साथ कौन सी कथा जुड़ी हुई है? अगर नहीं जानते हैं तो आप प्लीज़ हमें आपको बता रही हूँ, और कहाँ से आप बिलोंग करते हैं प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप अपनी हाजिरी माता रानी के चरणों में लगाइए, तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिए। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार दुर्गम नामक दैत्य के अत्याचार से त्रस्त होकर देवताओं और ब्राह्मणों ने भगवती की आराधना करने का निश्चय किया। तब उन्होंने इस उद्देश्य से हिमालय की ओर प्रस्थान किया और वहां जाकर सर्वकारक स्वरूपा भगवती भुवनेश्वरी की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवती भुवनेश्वरी प्रकट हुई और देवी भुवनेश्वरी का यह स्वरूप मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। उन्होंने अपने हाथों में बाण, कमल, पुष्प और तथा शाक मूल धारण किए हुए थे। देवताओं और ब्राह्मणों की विनीत सुन करके तब माता ने अपने नेत्रों से अश्रु की सहस्त्र धाराएं प्रकट की। इस जल से भूमंडल के सभी प्रकृति तृप्त हो गई। समुद्रों तथा सरिताओं में पर्याप्त जल भर गया और समस्त औषधियों की सिंचाई हो गई। माता भुवनेश्वरी के हाथों में शाकों का मतलब शाक, जिसको हम सब्जी बोलते हैं, और फल फूलों के होने के कारण वह देवी शताक्षी तथा शाकंभरी के नाम से विख्यात हुई। देवी भुवनेश्वरी ने ही दुर्गमासुर का संहार करके उनके द्वारा अपहृत वेदों को पुनः देवताओं को सौंप दिया। इसी घटना के पश्चात भगवती भुवनेश्वरी दुर्गा के नाम से भी पूजित हुई। देवी भुवनेश्वरी की जयंती भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाई जाती है। माता भुवनेश्वरी का स्वरूप अत्यंत सौम्य, तेजस्वी और ब्रह्मांड की स्वामिनी जैसा है, जो अक्सर 4 भुजाओं वाली, कमल पर विराजमान, पाश, फंदा, अंकुश, हाथी को नियंत्रण करने वाली तथा अंकुश और वरण मुद्रा में वरदान देने वाली तथा अभय मुद्रा को मतलब भय मिटाने
रहने वाली देवी मुद्रा धारण किए हुए दिखाई देती हैं, जिनके मस्तक पर अर्ध चंद्रमा और मुख पर मधुर मुस्कान होती है, जो सृष्टि की पालन शक्ति दर्शाती हैं। माँ के रंग की बात करें तो उनका रंग उगते हुए सूर्य के समान तेजस्वी होता है और उनके चेहरे पर अद्भुत आभा होती है, जो ज्ञान और ऊर्जा का प्रतीक है। वे मुकुट, कंगन, कर्णफूल और अन्य रत्नों से सुसज्जित होती हैं, जो उनकी राजसी स्थिति को दर्शाते हैं। उनके निचले हाथ में पाश मतलब पूरी सृष्टि को बांधने वाला पाश होता है और अंकुश मतलब नियंत्रण करने वाला होता है, जबकि ऊपरी हाथ भक्तों को वरदान और अभय दान देने वाला होता है, मतलब भय से मुक्ति प्रदान करने वाला। और वे अक्सर कमल के आसन पर, सिंहासन पर मतलब विराजमान होती हैं। एक पैर नीचे लटका हुआ होता है, जो राजसी मुद्रा मतलब राजसी आसन कहलाता है, राजसी आसन को दर्शाता है। तो इस तरह से माँ विराजमान होती हैं कमल के फूल पर। उन्हें शताक्षी और शाकंभरी भी कहा जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको कहानी में समझाया, कथा में बताया। 2 बार कहानी कही है मैंने, एक बार संक्षेप में और एक बार पूरी विस्तृत, इसलिए जरूर से इस कहानी को सुने। और शाकंभरी इसलिए कहते हैं क्योंकि वो एक हाथ से सब्जियों को पकड़े होती हैं, कि पूरे ब्रह्मांड को उन्होंने भोजन के लिए सब्जियां दी, जल दिया, सब्जियां उत्पन्न की उनने, इसलिए सृष्टि को पोषण करती हुई देवी हैं। और भुवनेश्वरी माता ब्रह्मांड की महारानी है, जो सृष्टि पालन और संहार की शक्ति का संतुलन करती हैं और अपने भक्तों को सभी बाधाओं से मुक्ति दिलाती हैं, सभी बाधाओं को मुक्ति दिलाकर समृद्धि प्रदान कराती हैं। तो ऐसी हैं माँ हमारी, माँ भुवनेश्वरी। तो प्रेम से बोलिए माँ भुवनेश्वरी मैया की जय हो। तो फ्रेंड्स, ये थी आज का वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करके हाइप ज़रूर करिएगा और दूसरों को शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलती हुई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माँ भुवनेश्वरी देवी की।